फ्रेंड्स, मैं विकास भट्ट आपके अपने YouTube चैनल SK मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है भिन्न यानी फ्रैक्शंस, जिसके कुछ बेसिक चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों, कि अगर समान हर हो और अंश अलग अलग हो तो ऐसी स्थिति में कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। और आपको पता भी है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब तक हमें नियम याद नहीं होंगे हम प्रश्नों को सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या ये कहना चाह रहा है। देखिए, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना। हर कैसे होनी चाहिए दोस्तों? समान होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में दो प्रकार की चीजें हमसे पूछी जा सकती है। एक तो पूछी जा सकती है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। और एक हमसे पूछा जा सकता है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, अगर हर समान है तो हर को तो देखना ही नहीं है। हर तो समान है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। हम किसको देखेंगे दोस्तों? अंश को देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछता है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़े अंश वाली संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों? सबसे बड़े अंश वाली संख्या, यानी जिसका अंश सबसे बड़ा है वही संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है उनमें। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सिंपल है दोस्तों, सबसे छोटे अंश वाली संख्या। सबसे छोटे अंश वाली संख्या। तो सबसे छोटे अंश वाली संख्या तो होगी सबसे छोटी, और सबसे बड़े अंश वाली संख्या होगी सबसे बड़ी संख्या। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। तो हर तो देखना ही नहीं है क्योंकि हर समान है। ठीक है, तो हर अगर समान है तो हम अंश के आधार पर तुलना करेंगे। और अंश के आधार पर तुलना कैसे करनी है कि अगर अंश बड़ा है तो संख्या भी बड़ी हो जाएगी, और अंश छोटा है तो संख्या भी क्या हो जाएगी दोस्तों? छोटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में देख रहा हूं। एग्जाम्पल में लिख देता हूं क्या है, कुछ भिन्न लिख देता हूं मैं दोस्तों यहाँ। तीन बटा 8, 7/8, 5/8, 1/8 और 6/8। ये प्रश्न है दोस्तों। में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न इनमें कौन सी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी भिन्न है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नियम हमें पता है कि अगर हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो तो क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या है, और जिसका अंश सबसे छोटा है वो क्या है? सबसे छोटी संख्या है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगी, देखिए, जिसका अंश सबसे बड़ा है। तो अंश सबसे बड़ा किसका हो गया? इसका हो गया 7 का। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों? 7/8। बात करें सबसे छोटी संख्या की, तो जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी संख्या है। तो 1 का अंश सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों? 1/8 होगी। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7/8 होगी। तो आपको समझ में आया होगा कि इस स्थिति में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या किस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, मान लीजिए अगर इसका हमें आरोही क्रम
या अवरोही क्रम पूछ लिया जाए तो आरोही क्रम किस तरीके से लिखना है दोस्तों। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ता हुआ क्रम क्या हो सकता है दोस्तों, देखिएगा सबसे छोटा मान पहले लिखा जाएगा, तो 1/8 सबसे छोटा मान हो गया। इससे बड़ा मान कौन सा हो गया, 3/8। फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/8। फिर हो जाएगा 6/8 और फिर हो जाएगा 7/8। ठीक है, और चिन्ह लगेगा इस तरीके से, क्योंकि ये छोटी संख्या है तो ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी और ये इससे बड़ी, ये इसका क्रम रहेगा दोस्तों। तो अगर हमसे आरोही क्रम पूछ लिया जाए तो आरोही क्रम हमें कुछ इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला क्या है दोस्तों, समान अंश वाली उचित भिन्नों की तुलना। समान अंश वाली, अब उल्टा है यहाँ, समान अंश होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। तो समान अंश वाली कंडीशन के लिए क्या हो सकता है, तो यहाँ हमें याद रखना है कि यहाँ भी दो चीजें पूछेगा ये। एक तो पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, ठीक है, और एक हमसे पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या याद रखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ हर अलग अलग है, लेकिन अंश क्या है दोस्तों, समान है। तो अंश अगर समान है तो हमें अंश तो देखना ही नहीं है, हर देखना है। और हर यहाँ क्या है, भाग के रूप में है। किस रूप में है दोस्तों, भाग के रूप में। तो आप खुद जानते हैं कि अगर बड़ी संख्या का भाग लगेगा तो वो संख्या छोटी हो जाएगी, और छोटी संख्या का भाग लगेगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, बड़ी हो जाएगी। तो हमें क्या समझना है यहाँ कि सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी होगी, सबसे छोटे हर वाली संख्या, जिसका हर सबसे छोटा है वो संख्या तो होगी दोस्तों सबसे बड़ी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या का भाग लगेगा उसमें, और भाग छोटी संख्या का लगेगा तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, बड़ा आएगा। ठीक है, यानी सबसे छोटी हर वाली संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है। किस कंडीशन में, जब अंश समान हो। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या इसी के विपरीत हो जाएगी दोस्तों, सबसे बड़े हर वाली संख्या। सबसे बड़े हर वाली संख्या, तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी दोस्तों, वो संख्या छोटी होगी। तो हर बड़ा है तो संख्या छोटी होगी क्योंकि बड़ी संख्या का भाग लग रहा है, और हर छोटा है तो वो संख्या बड़ी होगी क्योंकि छोटी संख्या का भाग लग रहा है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आपके समझ में आना जरूरी है, तभी वो सिंपल होगी दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा इसको, आगे मैं बता देता हूँ आपको। इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों एक। देखिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका। मान लीजिए यहाँ संख्या लिखी हुई है 2/3, 4/3, 1/3। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने अंश समान लेना है ना दोस्तों, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अंश समान लेना है, मैं अंश समान लेना है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ। 2/3, 2/5, 2/1, 2/9 और 2/7। ये मैंने ले लिया दोस्तों। ठीक है, मैं से सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, प्रश्न सिंपल सा है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देख लेते हैं कौन सी होगी।
हमें पता है कि किस तरीके से हल करना है। अनसमान है, यहाँ अनसमान है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या देखना है, जहां छोटी संख्या का भाग लग रहा है, यहाँ छोटी संख्या का भाग लग रहा है दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या तो होगी 2/1। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, 2/1, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जहां बड़े हर का भाग लग रहा है, यानी जहां हर बड़ा है, तो हर बड़ा कौन सा है, 9, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या बराबर 2/9, ठीक है दोस्तों। तो आपके समझ में आया होगा कि जब अंश समान हो तब तो हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या किस तरीके से निकालनी है, और जब हर समान हो तब हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या किस तरीके से निकालनी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आए होंगे दोनों टॉपिक, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की चर्चा करता हूँ आपसे दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे दो चीजें हमने समझ ली है कि जब अंश समान हो तब क्या करना है, और जब हर समान हो तब क्या करना है। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, कि जब अंश और हर दोनों ही असमान हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम तुलना ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ समान ही नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमें ऐसी स्थिति में कुछ अलग तरीका काम में लेना पड़ेगा, और ये अलग तरीका क्या है दोस्तों, ये हम देख लेते हैं कि कैसे हमें उसको हल करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति के अंदर हमें हर को समान बनाना है। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का अगर प्रश्न हो या ऐसी स्थिति हो तो हमें क्या करना है दोस्तों, हर को समान बनाना है। तो पहली चीज मैं लिख देता हूं, हर को समान बनाते हैं। अब आपके ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई आपके कि हर को समान बनाते हैं, लेकिन आपका सीधा सा प्रश्न होगा कि सर हर को समान बनाएंगे कैसे, ये भी तो बताइए कि हर को समान बनाएंगे कैसे। तो हर को कैसे समान बनाना है दोस्तों, समझिएगा, हर को समान बनाने के लिए सभी हरों का एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। लेस है, हर को समान बनाने के लिए सभी हरों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, एलसीएम लेते हैं। तो जैसे हम एलसीएम लेंगे तो हम क्या कर पाएंगे दोस्तों, हर को समान बना पाएंगे, ठीक है। तो हमें कैसे हल करना है, लेस से लेके हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन में लेता हूँ आपके, तब आसानी से समझ में आएगा कि एलसीएम लेके किस तरीके से हल करना है। हर को तो समान बना देंगे हम, हर को समान बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर अंश को चेंज करना पड़ेगा। अंश समान नहीं बनेगा दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, केवल एक ही पद समान बनेगा, और वो पद कौन सा है, हर। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको, 3/4, 4/6, 7/8, 10/12 और 11/16 का आरोही क्रम क्या होगा। क्या पूछ रहा है दोस्तों कि इसका आरोही क्रम क्या होगा। तो सिंपल सी चीज है कि आरोही क्रम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, और वो आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक अंश और हर दोनों में से कुछ ना कुछ समान ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ समान होना जरूरी है, जबकि यहाँ समान है ही नहीं। तो हम क्या करें, देखो हमें पता है कि हर को हमें समान बनाना पड़ेगा, और हर को समान बनाने के लिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि सभी हरों का क्या लेना पड़ता है दोस्तों, एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम मैं ले लेता हूँ यहाँ। एलसीएम लेने के लिए मुझे एक साथ लिखना पड़ेगा सबको, मैं एक साथ लिख देता हूँ, 4, 6, 8, 12 और 16, ठीक है। 2 का भाग लगा दें सबसे पहले, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिंग 12, 2 घंटे 16। वापस 2 का भाग लगाएंगे,
2 एकम 2, 3 ऐसा कैसा, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। वापस 2 का भाग लगाएंगे, 1 ऐसा कैसा, 3 ऐसा कैसा, 2 एकम 2, 3 ऐसा कैसा, 2 दूने 4। वापस 2 का भाग लगाएंगे, 1 3 1 3, 2 एकम 2। अब किसका भाग लगाएंगे दोस्तों, 3 का। तो ये 1 3 एकम 3, 1 3 एकम 3 और 1। जैसे इस अंत में 1 1 आ जाएगा, मतलब समझ जाइएगा कि ये प्रक्रिया यहाँ तक ही हल होगी। यानी इसका जो लस्य है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, इनका गुणनफल आ जाएगा। तो इनका गुणनफल देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है किस रूप में आएगा, ये लस्य के रूप में आएगा। गुणनफल देख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 4 बार तो 2 है और 1 बार 3 है। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 तिया 48। लस्य क्या आ जाएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा, यानी 48 आ जाएगा। तो ये इसका लस्य है, यानी हमें हर को क्या बनाना है, 48 बनाना है, 48 बनाना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हर अलग अलग है, क्या अलग अलग है दोस्तों, हर अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें हर को समान बनाना है। और हर को समान बनाने के लिए कितना बनाना है उसको, तो लस्य ले लीजिए, पता चल जाएगा कि कितना हमें उसको बनाना है। जैसे हमने इसका लस्य लिया, कितना आ गया, 48 आ गया, यानी हमें इसको 48 बनाना है। ठीक है, 48 बनाते हैं दोस्तों, किस तरीके से बन सकता है देखिए। तो यहाँ आ गया 3/4 बराबर। मैं सबसे पहले इसको 48 बना रहा हूँ कि ये 48 किस तरीके से बन सकता है, इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3/4। अब इस 4 को हम किससे गुणा करें कि ये 48 बन जाए, तो किससे गुणा कर लेंगे, 12 से। या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, समझ में आता है आपके तो, और समझ में नहीं आता है तो आप भाग लगा के लिख दीजिए। जैसे 48 लस्य है, उसमें 4 का भाग लगा दीजिए, कितना आ गया, 4 एकम 4, 4 दूने 8। यानी किससे गुणा करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया दोस्तों, 12। और नीचे अगर 12 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 12 से। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गणित क्या कहती है दोस्तों, कि आप समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, समान संख्या से भाग कर सकते हैं, समान संख्या जोड़ सकते हैं और समान संख्या घटा सकते हैं। तो हम अगर नीचे 12 से गुणा कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या बन गया, 12 इंटू 3 कितना बन गया, 36, और 12 इंटू 4 कितना बन गया दोस्तों, 48। तो ये इसका संशोधित रूप आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे हल करते हैं। तो ये तो हो गया इसका पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, दूसरी संख्या है 4/6। तो 6 को किससे गुणा करें, 8 से। 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 48। ऐसे पता चल जाता है, ठीक है। नहीं तो 48 में 6 का भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या संख्या आने वाली है। ठीक है, और ऊपर भी किससे गुणा, 8 से गुणा। ऊपर हो गया 4 इंटू 8 32 और नीचे हो गया 48। हर समान है और अंश अलग अलग है, तो हम आसानी से उसको डिवाइड कर पाएंगे बाद में। तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, 7/8। तो 7/8 का मतलब 8 को किससे गुणा करें, 6 से। 8 इंटू 6 48 हो गया, तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से। तो ये हो गया 42/48। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथी संख्या क्या है दोस्तों, चौथी संख्या है 10/12। तो 12 को किससे गुणा करें, 4 से। 12 इंटू 4 48, तो 10 को किससे गुणा करें, 4 से। ऊपर भी 4 से गुणा, तो ये हो गया 40/48। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 संख्याएं तो हमने लिख ली है। आगे की संख्याएं भी हम लिखते हैं कि आगे की संख्याओं को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। ये लैसे आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इधर लिख देता हूँ संख्याओं को। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। आगे का पद मैं इधर लिख देता हूँ। अगली संख्या है दोस्तों 11/16। ठीक है, 16 को किससे गुणा करें, 3 से। 16 को 3 से गुणा करने पे 48 आ जाएगा, और इधर भी कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो बन गया 33, नीचे बन गया 48। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इन सबको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमें क्या पूछ रहा है, आरोही क्रम पूछ रहा है। तो आरोही क्रम पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है यहाँ दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या देखो, यहाँ हर समान है। हर समान है तो अंश के हिसाब से देखा जाएगा, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी संख्या, जिसका अंश छोटा है वो छोटी संख्या। तो सबसे बड़ा अंश किसका है दोस्तों, सबसे बड़ा अंश है 42/48।
क्या लिखना है हमें, आरोही क्रम लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ 42/48। ठीक है, ये सबसे बड़ा मान है। आरोही क्रम लिखना है तो हमें सबसे छोटा मान पहले लिखना पड़ेगा दोस्तों, ये तो अवरोही क्रम हो जाएगा। सबसे छोटा मान देखिए पहले, तो सबसे छोटा मान 32/48। ठीक है, फिर इससे बड़ा मान 32 के बाद में क्या लिख सकते हैं दोस्त, 33। 33 से बड़ा मान 36। 36 से बड़ा मान 40 और 40 से बड़ा मान 42। ठीक है दोस्तों, अब हमारा प्रश्न सीधा ये होगा कि साहब ये कोई आंसर थोड़ी हो सकता है, ये तो हमें ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि संख्या तो हमें ये दी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इन्हीं को इन संख्याओं को ही तो हमने इस रूप में बदला है, तो संख्या वापस लिख दीजिए। सबसे पहले 32/48, तो 32/48 किसका रूप था दोस्तों, 4/6 का, तो ये 4/6। फिर क्या है 33/48, 33/48 किसका रूप है दोस्तों, 11/16 का। फिर 36/48, ये किसका रूप है दोस्तों, 3/4 का। फिर 40/48 किसका रूप है, 10/12 का। और 42/48 किसका रूप है दोस्तों, 7/8 का। तो ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बहुत आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। और अगर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाएगी। ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी कौन सी, 7/8, और सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, अगर हमसे पूछ लिया जाए तो सबसे छोटी संख्या तो हो जाएगी कौन सी, 4/6, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7/8। तो इस तरीके से हमें हल करना है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि जब अंश और हर दोनों ही अलग अलग हो तब हमें किस तरीके से हल करना है। तो हमें इस तरीके से हल करना है दोस्तों। एक तरीका और हो सकता है इसका, जिसमें हम दशमलव भिन्न में चेंज करके हल कर लें, यानी भाग लगा के हल कर लें। और कंपटीशन लेवल के हिसाब से देखो दोनों ही तरीके इजी होते हैं। जैसे मान लीजिए ये तरीका है तो ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार अगर आपको समझ में आ जाता है तो ऑटोमेटिक आप स्पीड बढ़ा सकते हैं और काफ़ी जल्दी आप हल कर पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, और दशमलव भिन्न भी अगर आप लेते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा तरीका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, वो भी बिल्कुल कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा तरीका है कि आप फटाफट भाग लगा के चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। एक तरीका मैंने बता दिया, दूसरा मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसी प्रश्न को अगर हम दशमलव भिन्न के आधार पर करें या भाग लगाकर हम हल करें तो कैसे हल कर सकते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा है, भाग लगाना है आपको केवल। जैसे मान लीजिए हम 3/4 को हल करना चाह रहे हैं तो हमें 3 में 4 का भाग लगाना है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ भाग लगा देता हूँ। 3 में भाग नहीं जाएगा इसलिए 0 लिख दूँ। फिर 30 बन गया यहाँ, या मैं इधर भाग लगाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। 0 दशमलव, ये 30 हो गया, 4 7 28, 10 में से 8 गया तो 2, और ये 0। ठीक है, और आगे कितना मान लेंगे, 0 लगा देंगे आगे, तो ये हो गया 4 पंजे 20। कितना आ गया दोस्तों, 0.75। तो 3 में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.75। दूसरा पद देख लेते हैं, 4/6। 4 में भाग लगाना है 6 का, तो ये हो गया दोस्तों 0. ये 40 बन जाएगा दशमलव लगाने पर। 6 छंग 36, कितना बच गया दोस्तों, 4। आगे 0 लगाएंगे 40 बन जाएगा। फिर 6 छंग 36, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 0.66। दो संख्या तक अगर हम लिखें, और दशमलव के बाद 2 तक आंसर आ जाएगा। वैसे तो नहीं आता है तो आप 3 तक निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब अभी हम 2 तक निकालते हुए चल रहे हैं। मान लीजिए अगर 3 तक 2 से नहीं आ रहा है तो 3 तक निकाल के हल कर सकते हैं आप। 3 से तो जरूर आ जाएगा। ठीक है, अगली संख्या देख लेते हैं दोस्तों कि तीसरी संख्या जो है उसमें भाग लगाने पर क्या आ रहा है।
तीसरी संख्या है हमारे पास 7/8। 7 में भाग लगाना है 8 का, तो ये 0 ये 70 बन गया। 8 नाम 72 ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। 8 बार में कितना हो गया 64, 6 बच जाएगा। और आगे कितना बन गया 60 बन गया। ठीक है, 7 बार में कितना हो गया दोस्तों 56 हो गया। 4 बचेगा 40 हो गया। 8 पंजे 40, पूरी बार भाग जा रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 0.875। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। चौथी संख्या है 10/12। 10 में हमें भाग लगाना है किसका 12 का। 10 में भाग लगाना है 12 का, तो ये मैं लिख देता हूँ 0 क्योंकि 10 में भाग जाएगा ही नहीं। ये 100 हो गया। 9 बार में कितना हो गया 108 हो गया। ज्यादा हो गया दोस्तों, कितनी बार दें 8 बार ही दें। 8 बार में कितना आ गया 96 आ गया। और घटाने पे हो गया 4, 0 लगाएंगे तो कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा। 40 में भाग लगाएंगे 12 3 36, फिर बचेगा 4 मतलब 40, फिर 3, तो ये चलता रहेगा। तो हम 2 संख्या तक ले लेते हैं 0.83। ठीक है, और यहाँ भी अगर आप 2 तक लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी बार भाग जा रहा था इसलिए मैंने 5 भी लिख दिया। ठीक है ना, अगर आप 2 तक लिखना चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं, जैसे मैं 2 तक लिख देता हूँ। चलो आपके सुविधा के हिसाब से 5वीं संख्या ले लेते हैं 11/16। यानी हमें 11 में भाग लगाना है किसका 16 का। भाग जाएगा नहीं आपको पता है, तो 0 लिखना पड़ेगा। 11 में भाग लगाना है 16 का, तो 0 ये हो गया 110। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 बार में तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 बार में कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। और 7 बार में कितना हो रहा है, तो 7 बार में 112 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, 7 बार में कितना हो जाएगा 112, और 112 क्या है दोस्तों ज़्यादा है। तो हम कितनी बार ले लें 6 बार ले लें। 96 घटाने में कितना बचेगा 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 9 गया तो 1। ठीक है, आगे की संख्या कितनी होगी दोस्तों 140 होगी। 140 के लिए हमने देखा कि 6 बार में तो हमें कितना मिल रहा है दोस्तों 96 मिल रहा है। 7 बार में हमें कितना मिल रहा है 112 मिल रहा है। और 8 बार में कितना मिल रहा है दोस्तों देख लेते हैं 128 मिल रहा है। 9 बार में कितना मिल रहा है 144 मिल रहा है। तो 144 तो ज़्यादा हो गया, तो आपको ये चेक करके देखना पड़ेगा। भले आपको पहाड़े याद हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप गुणा करके जरूर देखें, गलत नहीं लिखना है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो 9 बार में 144 आ रहा है, 8 बार में 128 आ रहा है, तो मैं 8 बार ले लेता हूँ। ये 128 घटाने में 12 बच गया दोस्तों। तो आगे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 के बाद 2 संख्या तक हम ले रहे हैं, तो 2 संख्या हमें मिल चुकी है 0.68। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने भाग लगा दिया सभी में। ठीक है, तो भाग लगाने के बाद हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखें तो सबसे छोटा मान कौन सा हो गया 0.66। किस रूप में लिख रहे हैं दोस्तों हम आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम के लिए 0.66 सबसे छोटा मान हो गया। इससे बड़ा मान कौन सा हो गया दोस्तों 0.68। फिर इससे बड़ा मान कौन सा हो गया 0.75, फिर 0.83 और सबसे लास्ट में 0.87। और इनका मेन या मुख्य रूप लिखेंगे तो मुख्य रूप क्या हो जाएगा 0.66 मतलब 4/6, 0.68 मतलब 11/16, 0.75 मतलब 3/4, 0.83 मतलब 10/12 और 0.87 का मतलब क्या है दोस्तों 7/8। तो ये इसका आरोही क्रम होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि चाहे आप हर को समान बना के हल करें चाहे भाग विधि से हल करें, आंसर दोनों से एक ही आएगा। तो जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। दोनों विधियां सरल है दोस्तों, ये भी कंपटीशन के हिसाब से ये ज़्यादा इजी मानी जाती है कि इससे आप जल्दी निकाल सकते हैं। और उस विधि में अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की है तो वो भी जल्दी निकल सकती है। ऐसा कोई विशेष नहीं है कि वो टाइम लगाएगी, वो भी निकल सकती है। बस यहाँ डिसएडवांटेज यही है कि दोस्तों
कि आप भाग अगर 2 संख्या तक लगाते हैं तो हो सकता है कुछ संख्या ऐसी आ जाए जिसमें समान मिल जाए। तो 3 तक अगर एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप 3 संख्या तक जरूर भाग लगाएं, ठीक है ना, ताकि गड़बड़ नहीं हो, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 3 तक आप लगा लीजिए, कोई से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ बस यही ध्यान रखना है कि भाग विधि में आप 2 के बजाय 3 अंक तक ले। भाई ये प्रश्न तो क्या है, ये प्रश्न तो ऐसा था जिसमें 2 से काम चल गया, लेकिन एग्जाम में रिस्क नहीं लें, क्योंकि मान लीजिए आपने 2 तक निकाला और कोई संख्या समान आ गई तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले से ही 3-3 अंक तक निकालते हुए चलना है, क्योंकि टाइम बचाना है, हमें ख़राब नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं जब क्या हो दोस्तों, अंश और हर दोनों अलग अलग। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, एक तो हर को समान बनाते हुए हल कर सकते हैं और एक भाग विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है दोस्तों। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज जो हमने देखा, क्या हमने देखा है आज के जो टॉपिक है उसमें हमने क्या देखा है दोस्तों, आज हमने देखा है कि अगर हर समान है तो कैसे हल करना है, अंश समान है तो कैसे हल करना है, और अंश और हर दोनों ही अलग अलग है तो कैसे हल करना है। तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें हल करना है। उम्मीद है कि दोस्तों आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, जैसा आपको हमेशा से अच्छा लगता आया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है या हमेशा की तरह लगता आया है तो आपको क्या करना है दोस्तों, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको अच्छी तरह से पता है। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।